अगर आप ब्रह्मांड को ऑब्जर्व करोगे तो वो आपको सिर्फ दो चीज़ों से बना हुआ दिखाई देगा, मैटर और एनर्जी से। लेकिन क्या आप जानते हो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ब्रह्मांड मैटर और एनर्जी इन दो अलग अलग फील्ड में नहीं बटा हुआ है, बल्कि ब्रह्मांड में मौजूद सब कुछ ही एनर्जी है। एटम किससे बना है? जब वैज्ञानिकों ने देखा तो पता चला कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। फिर जब ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन किससे बने हैं तो पता चला क्वार्क से बने हैं। और जब ये देखा गया क्वार्क किससे बने हैं तो पाया गया कि मैटर्स का फंडामेंटल पार्ट्स एक एनर्जी वॉर्टेक्स है, एक पावरफुल एनर्जी फील्ड है जिससे एक पूरा एटम बना है। इसके अलावा भी आइंस्टीन ने अपने इस फॉर्मूले से प्रूव कर दिया है कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी मैटर में भी कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि इन सभी बातों से साबित होता है कि सभी कुछ एक ही चीज़ है, एनर्जी। ये पूरा ब्रह्मांड इलेक्ट्रिक है। अपने आसपास हम जो कुछ भी चीज़ देखते हैं वो सब ओनली एनर्जी और लाइट का इल्यूज़न है। यानी कि जो दुनिया आप देखते हैं वो असली नहीं है। क्या आप इन सारी बातों का मतलब जानते हो? मतलब यही है कि आप भी एक एनर्जी हो जो इस मैटर वर्ल्ड में एक रूप लेकर आए हो। आप अपनी एनर्जी की वजह से ही, यानी जिसे आप आत्मा कहते हैं, उसकी वजह से ही आपकी बॉडी एग्जिस्ट कर रही है। आप एक आत्मा हो जिसके पास बॉडी है, ना कि एक बॉडी जिसके पास आत्मा है। आत्मा होने के नाते यानी एनर्जी होने की वजह से आप में बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं जिन्हें सिर्फ पहचानने का एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान का रास्ता। आत्मज्ञान के रास्ते पर चलकर आप अपने सुपर नेचुरल पावर्स को पहचान सकते हैं। लेकिन आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग आत्मज्ञान पर कम और बाहरी ज्ञान पर ज़्यादा फोकस करते हैं। एक बार निकोला टेस्ला ने कहा था कि जिस दिन से हम नॉन फिजिकल फिनोमिना यानी कि एनर्जी फिनोमिना का प्रयोग करने लगेंगे, उस दिन से हम 10 गुना ज़्यादा तेज़ी से डेवलप होने लगेंगे। लेकिन हम आजकल फिज़िकल वर्ल्ड को ज़्यादा टाइम देते हैं, उस दुनिया को ही पढ़ा जाता है जो कि सिर्फ एक इल्यूज़न है। मैं ये नहीं कह रहा कि मटेरियल वर्ल्ड के बारे में नॉलेज रखना गलत है। नॉलेज तो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती ही है और नॉलेज हर जगह पर काम भी आ जाती है, पर जो सेल्फ नॉलेज होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होती है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान होता है। खुद को जानना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। इसलिए हमें फर्स्ट प्रायोरिटी आत्मज्ञान को देनी चाहिए, ना कि बाहरी ज्ञान को। आत्मज्ञान के रास्ते पे चलोगे तो खुद को तो जान ही जाओगे, साथ में इस ब्रह्मांड को भी जान जाओगे। हर इंसान का अपना खुद का एक हायर सेल्फ होता है, यानी कि हर किसी का एक ऐसा रूप होता है जो इस ब्रह्मांड के बारे में सब कुछ जानता है, सभी कामों को करने की काबिलियत रखता है। आप सबके साथ ऐसा तो हुआ ही होगा कि आप किसी प्रॉब्लम में फंसे रहते हो या फिर मैथ्स की कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हो और आपने जिद ठान ली होती है कि आज मैं इसका सॉल्यूशन करके ही रहूँगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक से आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन आ जाता है, और वो जो अचानक से आया सॉल्यूशन है वो आता है आपके हायर सेल्फ की वजह से। उस टाइम आपका हायर सेल्फ आपसे बात कर रहा होता है, और हायर सेल्फ को सिर्फ कन्वर्ट किया जाता है मेडिटेशन से। जब आप जन्म लेकर आए तब आप एक प्योर एनर्जी थे। फिर स्कूल और सोसाइटी ने आपको ऐसा बनाया और आपकी लिमिट भी सेट कर दी। और अगर आप भी अभी तक अपनी लिमिट सेट कर रखी है तो उस लिमिट को तोड़ दो, क्योंकि आप कुछ भी कर सकते हो। प्राचीन मिस्र की एक कहावत है कि ऑल थिंग्स आर पॉसिबल, हु यू आर इज़ लिमिटेड बाय हु यू थिंक यू आर। यानी कि सब कुछ पॉसिबल है, आप क्या हो, क्या कर सकते हो, ये सब आपकी सोच से निर्धारित होता है। आप एक एनर्जी हो और एनर्जी होने के नाते आप सुप्रीम पावर यानी कि इस ब्रह्मांड से डायरेक्टली कनेक्टेड हो। आप जो भी सोचते हो वो थॉट आपके माइंड से फ्रीक्वेंसी के रूप में निकलता है और ब्रह्मांड के कोर तक पहुंचता है। फिर पूरी कायनात आपके उस थॉट को रियलिटी में बदलने लग जाती है। आप इतने ज़्यादा पावरफुल हो कि जो चीज़ आप माइंड में सोच सकते हो उसे आप अपने माइंड में पिक्चराइज्ड भी कर सकते हो। लेकिन आप जानते हो कि आपका वो थॉट रियलिटी क्यों नहीं बनता जो आप सोचते हो? क्योंकि आप अभी लोअर स्टेट में हो और आपका ब्रह्मांड के साथ कनेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमारा माइंड हर टाइम अलग अलग स्टेट में रहता है, यानी कि हर टाइम अलग अलग फ्रिक्वेंसी छोड़ता है।
जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारे माइंड से डेल्टा वेव निकलती है, यानी कि जब आप अनकॉन्शियस होते हो तब आपका माइंड डेल्टा वेव छोड़ता है। जब हम किसी काम में बिज़ी होते हैं तब हमारे माइंड से बीटा वेव निकल रही होती है, यानी जब आप कॉन्शियस हो तब बीटा वेव निकलती है। अल्फ़ा और थीटा वेव तब निकलता है जब आप काफ़ी रिलैक्स होते हो, फोकस्ड होते हो और मेडिटेशन कर रहे होते हो। ये दो ब्रेन वेव आपके सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होता है, यानी कि जब आप मेडिटेशन कर रहे होते हो तब आपके माइंड से यही दो वेव निकलती है और ये दो मेन ब्रेन वेव आपके माइंड से निकल रहा होता है, तब आप ब्रह्मांड के साथ अच्छे से कनेक्टेड होते हो। इस वक्त आप जो भी सोचते हो वो सोच पूरी दुनिया को प्रभावित करती है और वो सोच रियलिटी में बदलने लगती है। आपने पुराने ऋषि मुनियों को तो देखा ही होगा कि वो लोग किसी के ऊपर हाथ रख देते थे, हाथ सुलाकर उसकी बीमारी को ख़त्म कर देते थे, या फिर उसे कोई श्राप दे देते थे तो वो सच हो जाता था, या फिर कोई आशीर्वाद भी देते थे तो वो भी सच हो जाता था। क्या आपको पता है ये सब बातें सच ही कही गई हैं, क्योंकि वो लोग एक डीप मेडिटेटर होते थे, इस वजह से वो लोग ऐसा कर पाते थे। तभी आज हम लोग घर से निकलने से पहले अपने बड़ों के पैर छूकर बाहर जाते हैं और उनका थीटा ब्रेन वेव बहुत हायर स्टेट पर होता था, तभी उन लोग ऐसा कर पाते थे। इन सभी बातों का मतलब यही है कि हमारा सोच और हम जो सोचते हैं वो पूरी दुनिया को प्रभावित करता है और रियलिटी में बदल जाता है। ज़्यादा फ़र्क तब पड़ता है जब आपका वाइब्रेशन हाई होता है। अगर आपका वाइब्रेशन हाई होगा तब आप आसानी से अपने थॉट को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाओगे। हायर वाइब्रेशन पाने के लिए, यानी कि अल्फ़ा और थीटा ब्रेन स्टेट में जाने के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा। मेडिटेशन करके आपका वाइब्रेशन तो बढ़ेगा ही, लेकिन साथ में कॉन्शियसनेस पावर भी बढ़ने लगेगी, यानी कि आप जागरूक होगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका पाइनियल ग्लैंड, जिसे हम तीसरी आँख भी कहते हैं, वो खुलने लगेगी। तीसरी आँख हमें सच्चाई को देखने की शक्ति देती है। बचपन से तो आपको झूठी बातों से प्रोग्राम किया गया है, इसलिए जब आपकी तीसरी आँख ओपनिंग स्टेट में होगी तब आप कन्फ्यूज़न वाले स्टेट में चले जाओगे। बहुत कुछ अजीब लगने लगेगा क्योंकि आपका सामना सच से होगा। और अगर आप अब भी मेडिटेशन और योग करते रहते हो तब आप सुपर नेचुरल पावर पाने के लिए तैयार हो जाओगे। आपकी तीसरी आँख ओपन हो जाएगी, जिससे आप लोगों के मन की बात आसानी से पढ़ पाओगे। वो क्या झूठ बोल रहे हैं और क्या सच, ये आसानी से पकड़ पाओगे। तीसरी आँख खुलने के बाद जो दूसरी शक्ति आपको मिलेगी वो है भविष्य देखने की शक्ति। सिर्फ भविष्य ही नहीं बल्कि आप किसी के पास्ट के मूवमेंट को भी देख पाओगे। और अगर आप अभी भी मेडिटेशन और योग करते रहते हो तब आप सुपर नेचुरल पावर पाने के लिए तैयार हो जाओगे। आपकी तीसरी आँख ओपन हो जाएगी, जिससे आप लोगों के मन की बात आसानी से पढ़ पाओगे। वह क्या झूठ बोल रहे हैं और क्या सच बोल रहे हैं ये आसानी से पकड़ पाओगे। ऐसे ही आजकल हमें भविष्यवाणी करने वाले साधु संत नहीं मिलते हैं, ये सब असल में होता है। तीसरी जो शक्ति आपको मिलेगी वो है मन की आंखों से किसी जगह हो रही घटना को देखने की शक्ति। जैसा कि रामायण में दिखाया गया है कि ऋषि किसी एक जगह पर बैठे हुए हो रही किसी दूसरी जगह की घटना को देख लेते थे। इस शक्ति को हम रिमोट व्यूइंग कहते हैं। और अगर आप भी कंटिन्यूसली योग और मेडिटेशन जारी रखते हो तब आप धीरे धीरे अपने हायर सेल्फ में कन्वर्ट होने लगोगे, जिसकी वजह से कई सारी सुपर पावर्स आपको मिलेंगी, जैसे कि हवा में उड़ना, पानी में चलना, किसी सॉलिड चीज़ के आर पार चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाना, बुलेट को रोक देना और कितनी सारी शक्तियाँ बताऊँ मैं आपको। आपके अंदर तो शक्तियों का भंडार छिपा हुआ है, बस देर है तो उसे पहचानने की। अगर आपने इन सब को पहचान लिया तो आप भी वो सब कर पाओगे जो एक इंटेलिजेंट व्यक्ति कर सकता है, जैसा कि हमारे आइंस्टीन सर, निकोला टेस्ला ने किया। वो सब आप भी कर पाओगे, कुछ भी कर पाओगे। आपकी शक्तियाँ बस आपको पहचाननी है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब मैं ऐसी ही कोई न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और गाइस, मेरी मेहनत के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हो। तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।